एक बहुत बड़ा नंबर है मदारिस में बच्चों का, वो बिल्कुल है। पढ़ रहे हैं। वो 20-22 साल बाद जब निकलेंगे उनके हाथ में क्या हुनर होगा पैसा कमाने का, सोसाइटी में सरवाइव करने का, अदर देन रिलीजन। यहाँ पर जिस तरह लोग थैले लेके लंगर के लिए होते हैं, लड़ रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, और यही जो गद्दी नशीन हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, सारा साल बाहर फिरते हैं, उनके बच्चे अंग्रेजी तालीम हासिल करते हैं। जब भी किसी भी शख्स के बारे में, मदरसे के बारे में, या किसी एक फर्द, एक इंडिविजुअल के बारे में कोई एलिगेशन आए, कोई वीडियो आए, कोई वाकया बाहर आए, तो सारे जो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं ना कि ये तो मगरिब की साजिश है, ये हाँ, हमें मगरिब की बदनाम साजिश, करने की हाँ कोशिश है, बिल्कुल। ये मदारिस दुश्मनी है। इस तरह तो आप सारे कल्प्रिट्स अंदर रखते रहोगे। ये जो हमने रवाज बनाया है ना कि मैंने अपने ऊपर तनकीद होने ही नहीं देनी, फतवे लगाने हैं, अगले की जिंदगी मुश्किल बना देनी है, उसको वेस्टर्न एजेंट कहना शुरू कर देना है, उसको काफिर कहना शुरू कर देना है, ये बंद होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी मजहब दुश्मनी है कि आप अपने घिनौने काम को इश्क रसूल में छुपाना शुरू कर दें। उल्मा को सोचना पड़ेगा ना कि उस जगह पे लोगों को मत लेके जाएं सिर्फ इस उसमें कि जी मैं बड़ा शोला बयान हूं और मैं ऐसी तकरीर करता हूं और लोग जज्बाती हो जाते हैं और उसके बाद खुला चंदा मिलता है, तो भाई वो किसी दिन आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता। बड़ा आलिम जो है वो अपने घर से निकाले ना बच्चे, एक पीर निकाले ना खुद, कि आपको खुद गन नहीं चलानी आती, जाएं खुद करें ना किसी का मर्डर, क्योंकि आपको पता है कि इन दी एंड आप कत्ल करेंगे, उसके ऊपर एक कोर्ट एक्शन में आएगा, सिस्टम आएगा, आपको सजा हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो खुद बच जाना है, अपनी सियासत जिंदा रखनी है और आम आवाम को इस काम पे लगा देना है। हमारे मदारिस में आज भी हर चौथे हफ्ते, हर छठे हफ्ते हमें ऐसी खबर सुनने को मिलती है कि जी किसी मदरसे में बच्चे के साथ ज्यादती की गई। वीडियोस भी वायरल होती हैं, होता कुछ भी नहीं है, लेकिन जब शोबिस की बात आती है तो यही लोग जो है वो फतवे जारी कर रहे होते हैं। देखें, हमने ना सबने ना अपने गिर्द एक ना एक शील्ड बनाई हुई है। जैसे अगर आप मिसाल के तौर पे अदालत के किरदार पे बात करेंगे तो वो कहेंगे अब आप तौहीन अदालत कर रहे हैं। आप सियासतदान पे बात करेंगे तो वो कहेंगे कि जी आप जमहूरियत के दुश्मन हैं। आप फौज के किरदार पे बात करेंगे तो वो फौरन से आ जाएंगे कि आप तो मुल्क के दुश्मन हैं। मुल्क के दुश्मन हैं। हाँ। इसी तरह मैं एक इंडिविजुअल मदरसे या एक इंडिविजुअल आलिम या मौलवी पे भी बात करूंगा ना तो मैं मजहब का दुश्मन हो गया। सही है। ये एक शील्ड है, पहली तो ये चीज है। अब इसका नुकसान क्या है कि हमने अपनी सोसाइटी में, वैसे हम बहुत रिलीजियस बनते हैं, लेकिन हमने आलिम का और मौलवी का जो रोल है वो इतना छोटा करके, आइसोलेट करके बिल्कुल उसको ना कॉर्नर कर दिया गया। जो मर्जी करो, मतलब मैं देखना भी नहीं चाहता कि वहां क्या हो रहा है, वहां क्या, ठीक है, मैं बात भी नहीं करना चाहता। हाँ। एक तो मुझे उसका डर भी है कि मैं बात करूंगा तो वो फौरन से पहले मेरे ऊपर फतवा लगा देंगे, लेकिन हाँ, मैंने भी आउट किया। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जो कि अक्सर औकात हमारी अक्सर वो खवातीन की पोस्टों के नीचे भी ये चीजें आई होती हैं। कुछ ने मेरी पोस्ट के नीचे भी लिखा कि तुम अपने जनाजे जो है ना फिर खुद पढ़वा लेना। हाँ। आपको लगता है कि एक आलिम का, एक मौलाना का रोल सिर्फ जनाजा पढ़ने का रह गया? यानी अब आप सिर्फ इस काम के लिए रह गए हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो आप आके जनाजा पढ़ाएंगे और कुछ पैसे लेके चले जाएंगे। ये आपकी टोटल सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन रह गई है। तो इसलिए एंड अगेन जो हमारा बाकी का सोशल स्ट्रक्चर है वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है। मैं अगर कहूंगा कि मदारिस में बच्चों के साथ कुछ होता है तो हाँ, स्कूल्स में भी होता है, कॉलेजेस में भी होता है, जॉब प्लेसेस पे भी हरासमेंट्स होती हैं, हमारी अपनी शोबिज इंडस्ट्री में भी होती है, कहीं पे भी होती है। ये कोई ऐसी बुराई नहीं जो एक जगह तक महदूद है। बाकी जगह समहाउ थोड़ी बहुत तो अंडर वॉच है ना। सही है, डिस्कशन तो हो सकती है ना, उनको कोई मुर्दे इल्जाम तो ठहराया जा सकता है। यहां पर तो हमने उनको बस रखा ही इस काम के लिए कि जनाब वो ईद की नमाज पढ़ा देंगे, वो जुम्मे की नमाज पढ़ा देंगे, जनाजा पढ़ा देंगे, और अगर मैंने लंगर न्याज तकसीम करनी है तो मैं मदरसे चला जाऊंगा। नहीं, उनको भी एक, क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर है मदारिस में बच्चों का, वो पढ़ रहे हैं। वो 20-22 साल बाद जब निकलेंगे उनके हाथ में क्या हुनर होगा पैसा कमाने का, सोसाइटी में सरवाइव करने का, अदर देन रिलीजन। हाँ बिल्कुल सही। मजहब जो एक मजहब कमाने के लिए कमाई का जरिया नहीं है। अगर उसको कोई हदिया देता है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कमाई का जरिया नहीं होना चाहिए। सही है, तो आपने उसको कोई हुनर सिखाना है, कोई हुनर नहीं है। फिर एक और चीज जो मुझे बड़ी फील होती है, हमारे मुल्क में हजारों मजार हैं, बहुत बड़ी बड़ी मसाजिद हैं,
लेकिन कहीं पे भी ना कोई एक ऐसा अच्छा निजाम नहीं है कि मैं जाऊं और मैं इज्जत से खाना खा के आ जाऊं। बिल्कुल लंगर नहीं, मैं गुरुद्वारों में देखता हूं, मैं और प्लेसेस पे देखता हूं, इवन मैंने कई बड़े मंदिर और इस तरीके की जो खानकाहें हैं, बड़े सिस्टम के साथ, बहुत बड़ा सिस्टम है, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी है कि वो अपना किचन कैसे चला रहे हैं, वो अपनी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। उसको अगर आप लाके देखें कि यहाँ पर जिस तरह लोग थैले लेके लंगर के लिए होते हैं, लड़ रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, और यही जो गद्दी नशीन है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, सारा साल बाहर फिरते हैं, उनके बच्चे अंग्रेजी तालीम हासिल करते हैं। हमारे बहुत बड़े बड़े मुफ्तियान हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, उनकी गाड़ियां आप देख लें, उनके आप घर देख लें। जैसे ही हल्का सा क्रिटिसिज्म हो, वो कहते हैं अल्लाह ने दिया है। भाई अल्लाह ने तो दिया है, हम कब कह रहे हैं कि छीन लो उससे, लेकिन कहाँ से आ रहा है पैसा? और अगर आप इतना पैसा कमा सकते हो तो आपने तो इसको कैरियर बना लिया है। तो फिर आप जिस मदरसे में जो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी बेसिक नेसेसिटीज तो पूरी होनी चाहिए ना। और उसको एग्जैक्टली मैं ये कहता हूँ, मैं नहीं कह रहा कि आप उनको कॉल आउट करना शुरू कर दें या उनको ब्लेम करना शुरू कर दें, लेकिन उनको कौमी धारे में लाएं। वो अंडर वॉच होने चाहिए, उनकी भी विजिट्स बिल्कुल जैसे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे है। एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एक बाप ने अपने बच्चे को मदरसे भेज दिया है उसके बाद 3 महीने बाद 6 महीने बाद ही वो जाके खबर ले रहा है। बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। अगर हॉस्टल्स हैं, प्रॉपर हॉस्टल्स होने चाहिए, खाना है, प्रॉपर खाना होना चाहिए इज्जत से, एंड प्लस रिलीजियस एजुकेशन के साथ आप उनको हुनर सिखाएं। और जब भी किसी भी शख्स के बारे में, मदरसे के बारे में, या किसी एक फर्द, एक इंडिविजुअल के बारे में कोई एलिगेशन आए, कोई वीडियो आए, कोई वाकया बाहर आए, तो सारे जो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं ना कि ये तो मगरिब की साजिश है, ये हमें बदनाम करने की कोशिश है, ये मदारिस दुश्मनी है, इस तरह तो आप सारे कल्प्रिट्स अंदर रखते रहोगे। मतलब ये सबसे ज्यादा लॉस तो आप ही करोगे ना। उस आलिम ने अगर किसी बच्चे के साथ किया है या कोई और क्राइम किया है, मार तक दी है ना, मतलब इससे बड़ा और क्या होगा कि बच्चा मार तक दिया, वो मेरे घर पे तो नहीं रह रहा ना, वो मेरी कम्युनिटी का हिस्सा तो नहीं है, वो आप ही की कम्युनिटी का हिस्सा है। वो अगले 40 साल जिंदा रहेगा, अगले 40 साल और लोग आते रहेंगे, और बच्चे आते रहेंगे। बिल्कुल आपने कितनी अजीब इन्वायरमेंट बना के रखी हुई है, और आप इस इन्वायरमेंट से इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसे लोग बाहर निकलेंगे जो इस मुल्क की इस्लाह करेंगे, इस माशरे की इस्लाह करेंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वो होता है ना कि मेरे एक इस्लामियात की टीचर थे, वो बड़ी खूबसूरत बात किया करते थे। वो कहते थे कि बेटा जिस चीज का बीज डलेगा उसी चीज का पौधा मिलेगा। सेब के बीज पे आम नहीं उग सकता। सो अगर मेरा मकसद ही ठीक नहीं होगा किसी जगह से तालीम हासिल करने का, तो मैं रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि अचानक से ठीक हो जाएगा। मैं 4 किताबें पढ़ के आऊंगा या मैं खास तरह का हुलिया बना लूंगा तो मैं नेक हो जाऊंगा। नेकी के लिए एक सर्टेन तरीका इख्तियार करना पड़ेगा, अपना तकवा बढ़ाना पड़ेगा, नफ्स मारना पड़ेगा। सो इसलिए आई वुड रेकमेंड कि जी एक तो मदारिस को कौमी धारे में लेके आए, इस तरह के जितने वाकयात होती हैं उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं, ताकि नॉट जस्ट मदारिस कहीं पे भी हो, उन कल्प्रेट्स को कॉल आउट करें, उनको हमेशा के लिए बैन करें, और जो भी आइन और शरा के मुताबिक सजा है वो उनको सजा दें। और ये जो हमने रवाज बनाया है ना कि मैंने अपने ऊपर तनकीद होने नहीं देनी, फतवे लगाने हैं, अगले की जिंदगी मुश्किल बना देनी है, उसको वेस्टर्न एजेंट कहना शुरू कर देना है, उसको काफिर कहना शुरू कर देना है, ये बंद होना चाहिए। ये अच्छा आदिल, तौहीने मजहब, तौहीने रिसालत, ऐसे इल्जामात लगाने आजकल बहुत आसान हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? ये भी हमारे लिए वही वाली बात है कि एक लम्हा फिक्रिया ही है, क्योंकि जब आप इस तरह की खुली छूट दे देंगे कि कोई भी मजहब का नाम इस्तेमाल कर ले, कोई भी खुद को आशिक रसूल साबित करके अपने जाती मफाद से नुकसान पहुंचा दे दूसरे शख्स को, तो ये ना एक बहुत बड़ा टेरर है सोसाइटी के लिए। जैसे हमें एक तो एक्सटर्नल थ्रेट होती है ना सोसाइटी पे कि जी बाहर से कोई हमला कर देगा, लेकिन मैं हर वक्त डर डर के रहूं कि हो सकता है मेरा हमसाया, हो सकता है मेरा कोवर्कर, हो सकता है मेरे घर का कोई मुलाजिम किसी भी वक्त किसी भी बात पे कोई भी इल्जाम लगा सकता है। जितने रीसेंट हमने केसेस देखे हैं, चाहे वो मिशाल खान का केस हो, चाहे वो सियालकोट में वो श्रीलंकन शख्स का केस हो, और इस तरीके के जितने भी केसेस निकले, खुशाब में एक गार्ड ने बैंक मैनेजर को मार दिया था, 99% केसेस जाती मसाइल पे थे। किसी को किसी से जाती रंजिश है और उसने उसके ऊपर इल्जाम लगाया और उसको कत्ल किया, और उसके बाद उसको बचाने के लिए भी 4 लोग मैदान में कूद पड़े कि नहीं जी ये तो कत्ल जस्टिफाइड है। पहली तो बात ये है कि जो लॉ है उस लॉ पे एक बड़ी लंबी डिबेट चल रही है। चलें, आप कहते हैं हमने ये लॉ तो खत्म नहीं होने देना, सही है, ठीक है, ना होने दें, लॉ पे फिर अमल होने दें।
एटलीस्ट लॉ हाँ, पे तो अमल बिल्कुल, होने देना। हाँ जी। लॉ क्या कहता है कि जी अगर किसी बंदे ने इस हम्म, तरह का कोई काम किया है, हम्म, आप उसको अदालत लेकर आए, उसके खिलाफ सबूत दें। बिल्कुल सही और है। अगर आपने सबूत नहीं दिया तो फिर आपको तो कम से कम धरा जाए ना कि आपने हाँ इतनी बड़ी बिल्कुल। बात कर दी। हाँ। होता क्या है कि जैसे ही किसी शख्स पे हम्म, इल्जाम लगा, उसको वकील ही नहीं मिला। हम्म, उसका फैसला अगर उसको बरी करना होगा, उसके खिलाफ हम्म, कोई सबूत नहीं है, जज डर रहा होगा। हाँ बिल्कुल सही। कोयटा में एक शख्स था जिसको पुलिस वाले ने ही हम्म, जेर हिरासत कत्ल कर दिया। हम्म, कल इल्जाम लगा, आज वो कत्ल भी हो गया। हम्म, तो अब आप लॉ पे भी अमल नहीं होने दे रहे। मतलब हम्म, पहले तो बात है, फिर लॉ हटा दें, हटा दो, फिर सही है। एक वो कर देंगे जिसको इख्तियार मिल गया और जिसका दिल हम्म, किया वो किसी के ऊपर भी फिर हम्म, असला निकाल ले और उसकी जान ले ले। जान अगर आप ले कहते हैं नहीं ये नहीं होने देना हम्म, और हमने एक लॉ पे चलना है, तो फिर हम्म, लॉ को तो कम से कम अपना प्रोसेस पूरा करने देना। हाँ जी बिल्कुल। अब ये हम्म, हमारे लिए एक बहुत इंटरनल एक फियर बना हुआ है, क्योंकि हम्म, रिसेंटली तो पूरा इस्लामाबाद में हम्म, ब्लास्फेमी गैंग गिरफ्तार हो चुका है, हाँ जी बिल्कुल। जो लोगों को ट्रैप करता हम्म, था, उनके साथ बात हम्म, करता था, उनके मुंह से कोई ऐसी चीज निकाली, फिर ब्लैकमेलिंग शुरू ब्लैकमेल, कर दी। हाँ तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी मजहब दुश्मनी है कि हम्म, आप अपने घिनौने काम को इश्क रसूल में छुपाना शुरू कर दें। बिल्कुल आप सही अपनी बात है। सियासत बिल्कुल किसी और मकसद के लिए कर रहे हो, लेकिन उसके ऊपर आपने कवर जो है ना वो इश्क अल्लाह या इश्क रसूल या हाँ, जहाद और इस तरह का लगा दिया। हम्म, सबसे बड़ी तो मजहब दुश्मनी हम्म, ये है। और लोगों को हम्म, हर वक्त जो है ना, हमने अपनी सोसाइटी में ना ये कर दिया हुआ है कि हम्म, इतना जज्बाती कर दो, हाँ इतना कि ठीक वो है, टूट पड़े कि वो अगले दिन। फैसला अपने हाथ में ले लें। हाँ टूट पड़े। अब होता सही। क्या है, जब सलमान तासीर का कत्ल हुआ, हम्म, तो जिन्होंने तकरीरें की थी, हम्म, जिन्होंने जज्बाती किया था, उन्होंने लिख के दे दिया कि जी हमारी हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। हम्म, तो ये अब उल्मा को सोचना पड़ेगा ना कि हम्म, उस जगह पे लोगों को मत लेके जाएं सिर्फ इस उसमें कि जी मैं बड़ा शोला बयान हूं हाँ, और मैं ऐसी तकरीर करता हूं और लोग जज्बाती हो जाते हैं और उसके बाद खुला चंदा मिलता है। तो भाई वो किसी दिन आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता और है। आपस में भी इनके हुए हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ऊपर एलिगेशन लग गई थी, तो फिर फिरकों का भी मसला होना शुरू हो जाता है। हाँ सो ये अगेन वही वाली बात है कि आपने एक ऐसा वो टूल बना दिया है जिसको कोई भी यूज कर सकता है। एंड अगेन आप ये भी देखिएगा कि जितने भी इस चीज को लेके चल रहे होंगे ना, जो सबसे ज्यादा दावेदार होंगे, वो खुद कभी ये काम नहीं करेंगे। सही। वो चाहेंगे अवाम में से कोई उठ के शहादत का रुतबा हासिल कर ले। बिल्कुल। इतना बड़ा काम है, आप खुद क्यों नहीं करते? सही। ये इश्क का सबूत जो है वो सिर्फ गरीब अवाम ने देना है। जैसे हम कहते हैं ना कि जी भाई एक जर्नैल तो बॉर्डर पे जाता नहीं, हाँ, आम सिपाही को बॉर्डर पे लड़ने के लिए भेज देता है। हाँ, ठीक है, तो फिर एक बड़ा आलिम जो है वो अपने घर से निकाले ना बच्चे, एक पीर निकाले ना खुद। क्या आपको खुद गन नहीं चलानी आती? जाएं खुद करें ना किसी का मर्डर, क्योंकि आपको पता है कि इन दी एंड आप कत्ल करेंगे, उसके ऊपर एक कोर्ट एक्शन में आएगा, सिस्टम आएगा, आपको सजा हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो खुद बच जाना है, अपनी सियासत जिंदा रखनी है और आम आवाम को इस काम पे लगा देना है। तो ये एक बहुत, और अब अगेन इसमें ये भी एक और चीज भी है। देखें, मिसाल के तौर पे किसी शख्स ने कह दी ऐसी कोई बात, तो हम उसकी नीयत भी तो देख लेना कि हो सकता है उससे गलती हुई हो। क्या हम उससे पूछेंगे कि भाई ये तुमसे गलती हुई है या तुमने इंटेंशनली ये बात की है और तुम ये चाहते हो करना? नहीं, लेकिन हमने फैसला सुनाना, हमने फैसला सुना देना, हमने उसको गलती की इस्लाह का भी मौका नहीं देना। तो ये एक बहुत पेचीदा चीज है। मतलब मजहब के बारे में, किसी की जान लेने के बारे में हम कहते हैं ना, जैसे जहाद का फैसला जो है वो तो सिर्फ स्टेट कर सकती है, अमीर कर सकता है जमात का, एक आम आदमी उठ के नहीं कह सकता। सही है। इसके बारे में आपने कैसे कह दिया कि एक आम आदमी उठ के फैसला कर लेगा और उसको पूरा इख्तियार हासिल है, उसको जो भी बात समझ आई है? क्या उसको बाकी दीन का इल्म आ चुका है? बाकी बेसिक इस्लाह कर ली है आपने? ज़कात देने के आपको मामला समझ आ गए, कुर्बानी तकसीम करनी आपको आ गई है, हमसायों के साथ सुलूक कैसा करना है ये आपको पता चल गया है, सच कैसे बोलना है ये आपने सीख लिया, ये सारे तकाजे आपसे पूरे हो गए। ये हमसे हो नहीं पा रहे। तो जब आपसे ये नहीं हो पाता ना, तो आप यही सोचते हो कि अच्छा एक शॉर्टकट है जन्नत जाने का। हाँ, और ये हमारे ज़हनों में डाला गया है कि भाई ये वाला शॉर्टकट ले लो। फिर हम उनको इंस्पायर भी कराते हैं, आम आवाम को, उन लोगों की तारीफें कर करके। तो बहुत मुझे लगता है कि यहाँ पे एक इस्लाह की जरूरत है। एंड अगेन जैसे मैंने कहा था ना कि आर्टिस्ट का पहला अपना काम है कि वो खुद बाहर आए और वो इंडोर्स ना करे ऐसी चीजों को जो आर्ट के अगेंस्ट हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे ये उलमा का काम है
इनके ऊपर ये सख्ती होनी चाहिए, ये चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि फिर अपनी बात से फेरा ना करो। पहले तुम लोग जज्बाती तकरीर करते हो, किसी को कत्ल के ऊपर उकसा देते हो और उसके बाद कहते हो जी मैंने तो ऐसी बात की नहीं, मेरी तो बात का ये मतलब ही नहीं था। पकड़े फिर उसको भी, धरे उसको भी, उसको कहें तू भी जरा शहादत करो तो हासिल कर, फिर ये ठीक होंगे। बिल्कुल ठीक है।